मोहब्बत है, पुरानी दोस्ती है, क्या करोगी? ये बता, दोनों को मालूम बात है? नहीं मालूम है। अब की बार प्रधानी का चुनाव आ गया है, वो भी माया सीटाई है। हमारा विचार ये करा है कि मैं तुम्हें प्रधानी के चुनाव में उतारूं। तुम्हारी क्या राय है? मतलब हम प्रधानी उसके बाद प्रधानी बनावा। ए बाबू हमका प्रधानी बनावा तुमको दिमाग खराब हो गया है। अरे तुमको हमें प्रधान बनाएंगे, फल के पूरे सालेपुर की जनता चुनेगी तो तुम प्रधान बनोगी। और क्या हमारे हाथ में है? जनता के हाथ में है। मुझसे करवाई करब, लेकिन ये बाबू बात क्या है? बाबू हो अरे को क्या बोलोगी? बुढ़ऊ बाबू ये सावन में मांगा थी हमरो अंतिम इच्छा क्या है? चुम्मा दे जहाँ चली बस चुम्मा ले लोगे चली जाओगी। देखा बुढ़ाऊ मिले इसे मिले चाहे 80 साल के बाद ही मिले। अरे कहाँ जा रहे हो रीता? मेरी बात सुन। ए बाबू हमसे तो पूछा तो हा, लेकिन हमारे भतारे तो पूछ ले हा? कौन का कहाँ बहुत जल्दी है? ये हमारे से माने मोहल्ले गोल है, कैसे बता रहे हैं? ये करके जवानी का जलवा नहीं बाबू हलवा समझो। ये करके जवानी का जलवा यही बात कहाँ को जाती हो। चुनाव आ गया है, आपके बार महिला जीताई है। हमारा विचार ये करा है कि मैं तुम्हारी पत्नी रीता को प्रधान के चुनाव में उतारू। क्या कि तुम बराबर गांव में आ जाया करते हो? गांव में चर्चाएं क्या हो रही है? अरे प्रधानी के चुनाव में कौन बोला रहा है? प्रधानी का माहौल क्या है? तो आपके कहने का मतलब कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस बार गांव की जनता किसे प्रधान चुनना चाहती है? बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। Oh
आपका बेटा पिंचू मेरा भाई जिंदा बच गया है और वो मेरी दुआ का प्रचार कर रहा है और इस वक्त वो गरीबों का मसीहा बन चुका है। उसके सामने किसी की औकात नहीं है जो इलेक्शन को निकाल ले। मैं तो ये कहूंगा कि बनी बनाई इज्जत, बना बनाया मान सम्मान अपना बचा लीजिए और अपने कदमों को पीछे हटा लीजिए। पिताजी इलेक्शन मत लड़िए। बेटा मंगल, बेटा मंगल मेरे भाई सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। घर हमारी गई कर पाएगी। आग लगा दो सालिदपुर में, मैं चाहता पूरी बस्ती चलकर खाक हो जाए। अगर हमारी रीता बहू अगर प्रधानी हार जाएगी, कसम भोलेनाथ की पूरे सालिदपुर में आग लगा दूंगा और ये बस्ती चलकर खाक हो जाएगी। साथ देखते हैं साले मजदूर कहाँ रहते हैं। पैसे की गर्मी है, दौलत का नशा है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस बार तो आपने दौलत के चक्कर में आकर के पैसे को दे करके अपने परिवार को बचा लिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
करता हूँ। अगर क्रोध में आकर के आपने किसी को मार दिया या पीट दिया, कुछ कह दिया, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस बार आपका पूरा परिवार जेल में चल जाएगा। पूरे सालिकपुर में आपको कोई जमानतदार नहीं मिलेगा पिताजी। मंगल, जिद मत करो, बात को समझने की कोशिश करो। प्रधानी कमाना खाने के लिए नहीं होती है, प्रधानी कमाना खाने के लिए नहीं होती है। प्रधानी एक मान सम्मान है। तुम कह रहे हो कि पीड़िता प्रधानी के चुनाव में आ रही है। बेटा मंगल, आज कुछ दिन पहले यही पीड़िता मजदूर अपने भट्टे पर काम करती थी। पीड़िता अनपढ़ कमार है, प्रधानी के लायक नहीं है। प्रधानी होती है पढ़ाई लिखाई से। गांव में मान सम्मान होना चाहिए, रुपया पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रधानी हो जाती है बेटा। तो आपके कहने का मतलब कि मान सम्मान की बात कर रहे हैं। पिताजी, मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है कि पूरे शालिकपुर में कोई आपको अच्छी नजर से नहीं देखता। आपके निकलने के बाद यही कहते हैं कि ये जा रहा है चोर साला प्रधान। और रही विनीता की बात, तो आपके भट्टे पर काम जरूर करती है, लेकिन उसके पीछे मेरा भाई पिंटू है। और इस साल कोई मोई कराली धरती पर जन्म नहीं लिया है जो पिंडुआ को इलेक्शन हरा सके। मैं चलता हूँ आगे आपकी। बेटे प्रमोद, क्या बात है बे? ये तो हर बटुआ है। हमारा बटुआ ना बहे, एक बारात माली का बटुआ है। एक बात मानने को तैयार नहीं है। देखो प्रमोद, मंगलो बहुत जिद्दी है, एक बात मानने को तैयार नहीं है। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, अपने परिवार में किसी की बात नहीं मानूंगा। जो करना होगा मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। प्रधानी का चुनाव आ गया है बेटा, अगर मैं प्रधानी के चुनाव में अपनी बहुरीता को नहीं उतारूंगा तो कल मैं जनता के सामने मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा। वही सोचने वाली बात है। छोटी मालकिन हाँ, क्यों नहीं। प्रधानी 3 साल नहीं करी है। अबे उन्हीं की मैं बदौलत से मैं 3 पंचवर्षीय प्रधानी कर चुका हूँ। राजीपुर में केकर औकात है कि रीता भौजी के सामने के कैसे क्या बात नहीं है। प्रमोद, सबसे पहले और चलते हैं, नामांकन कराते हैं। कैसे नामांकन कराएंगे, चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसी वक्त कन्वेंशन करना शुरू कर देंगे। बैठी हूँ दखिया किया हम प्रचार कर दे तो खाए खाली जुटा बस सब कुछ खाया। हाँ, खाना वाना खा गए, खा ले, हाथ को मेहनत कर रखो, प्रचार करा हो। प्रचार हम करते हैं। लेकिन ये बतावा, हाँ। प्रचार बहुत चारों कहती हल्ला बहुत जबार निशानवा का बा हो। तुम्हें बताओ बोले तो कहेरा नहीं। तुम्हें बताओ बिना भैया फूल के हैं। कौन कर रहे हैं इनका? प्रमोद, हाँ, विनीता भौजी को चुनाव चिन्ह मिल गया बा। नहीं हो कहा चुनाव चिन्ह है अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान। निशान बड़े बढ़िया पाइया हो। हाँ भौजी, देखा अतला घरे घरे तू बहनी दीदी से प्रचार कहू कि बहनी दीदी ऊपरे वाला निशान है अनाज उसाता हुआ चुनाव चिन्ह, उस पर मुहर लगाया। हम हम भैया कहबन कि भैया हला हाथ जोड़ते ही, कका दादा हला हाथ जोड़ते ही अनाज उसाता हुआ किसान पर मुहर लगाए, विनीता भाभी को विजयी बनाए। एक बात ध्यान जरा बचाओ, रणसिंहवा सार कितना दारू दे, कितना मुर्गा दे, कितना पैसा दे, सारा हजम और हमरे भौजी के। चला चले तो हर जगह
खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात यह है हमारी रीता बहू को चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव चिन्ह है चारपाई। चारपाई पर मोहर लगाए और भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। बच्चों का चुनाव चिन्ह है चारपाई। नौजवानों का चुनाव चिन्ह है चारपाई। कका हरे का चुनाव चिन्ह है चारपाई पर मोहर लगाए और हमारे रीता भौजी को विजयी बनाए। हाँ साथियों, सभी साथियों का, सभी गरीब मजदूरों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान पर मोहर लगा करके श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाए। साथियों, वृद्धाओं को पेंशन, महिलाओं को महामाया, गरीबों को आवास, गरीबों को नरेगा की हाजिरी, पूरे गांव में पक्की नाली, पूरे गांव में पक्की सड़क, घर घर में नल लगवा दिया जाएगा, पूरे गांव में बिजली लगवा दी जाएगी। सभी साथियों का, सभी गरीब मजदूरों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान पर मोहर लगा करके श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। सभी शादी प्रोग्राम मौसू करना चाहते हैं कि हम से हमारी रीता बहू को प्रधान बनाए। वादा कर रहा हो अगर हमारी बहू चुनाव में प्रधान बन जाएगी, अगर हमारी बहू प्रधान बन जाएगी, साल के पहले आप लोगों को एक करोड़ मिलेगी। इंडिया मार्ग नल होगा, पक्की नाली होगी, पक्की सड़क होगी, गाँव में उजाला होगा। अपना वोट खराब मत करना, हमारी रीता बहू को वोट देना, प्रधान बनाना। दोस्तों वादा नहीं, विकास करेंगे, साथ दीजिए, काम करेंगे। घबरा की तो चिंता दिन करम आज रात की साल जब गाड़ी खड़ी करे ना एक हारन गाय पर दे बैठा। हम कहा था बाबू हो तो अगर हाथ जोड़ के वोट मांगा तो आप कर्जा खाया कहां से सबसे हो तुम्हारे पास और जो करके भेजा वोट मांगने का क्या करके बताओ। तरीका जैसे हम कहते वैसे करे पर हम कहा था ये माटी दियो नु हरा है जगाड़ू हरा तो अगर लोग समझा दे दे बता के दई वोट खाली रीता देवी के हिस्से में आना चाहिए। तो से लोग से कहा था कि अगर हमारा बात मान न दे ये बूढ़ा अगर तू वोट ना दे बहना तो जा भट्ठा घूस दे 500 रुपये तो का दे 500 रुपये दे और तो का दे घूस अगर बात तू ना मानबा तो का दे रखे देसी मूस आया वोट हम इनके दिया समझा देते और ना देबा तो लिए समझ ला 10 लाख का पास फोड़ जाओ। हां अबे ऊपर बोलो अबे साले आ जा बे हमका 7 दिन खतक छुट्टी दे इलेक्शन के बाद आओ। क्या बात क्या है? क्या साले हमारी बहू को प्रचार नहीं करेगा? पहले वोट का वोट जौने तरह से प्रचार करत हैं बाबू काम हिले की हिल जाबे मगर निकले कोनो गारंटी ना है। यहां तरह से हम प्रचार करम ना पकड़ के गांव वाले कंधे पे रख दी हमें सड़क पर छुट्टी दे इलेक्शन के बाद हमको कहीं नहीं जाना है, जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा। रीता बहू ऐसे चुनाव मांगा जाता है, चुनाव आते ही ऐसे जनता से वोट मांगा जाता है, जनता से वोट मांगा जाता है प्यार मोहब्बत से। आप प्यार से बात करो, क्या कहा बहू बात है तुम्हारी सास के, उसके बदौलत मैं 3 पंचों से प्रधानी कर चुका हूँ। उसका काम बड़ा अच्छा व्यवहार था, वो हमारे साथ बराबर आ जाया करती थी गाँव में प्रचार के लिए। जनता से प्यार से बात करो। सुना भैया बाबू अरे मां गलती क्षमा करे माफ कर तू लोग भी तो कल से बेटी करौरी बाटे कि चारपाई पे मोहर लगाई तब तोहरे तक घरे भेजब के बाद दूध वाली मला मैं खा के चाटा तो पड़ा रहे ऐसा कौड़ी दे बना तू घूस मांगा था ना तो कब तो से जबरदस्ती ले ले तो नोटा दाब के दोस्त वोट ले ले बाबू एक हाथ है कच्ची दारू कच्ची वोट और मुर्गा दारू खुला और लोग तुम्हें काम करना है, काम नहीं करना है। जिसका पर्चा छपाए हो सब पर्चे इकट्ठा कर लो, हर गली हर मोहल्ले में पर्चा चिपका देना। जहाँ में विनीता का पर्चा दिखे यहाँ तो उसका पर्चा फाड़ देना, यहाँ तो उसके ऊपर अपना पर्चा चिपका देना। पहला काम। और दूसरा
तक पहुंचा देना। ये तुम्हारा काम है, मैं चल रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने अनाज उठाता हुआ किसान पर मोहर लगाए। इस वक्त हमारी भाभी प्रधान के रूप में आप लोग के बीच में खड़ी हुई हैं, जीत गई हैं। नारा लगावा, लक्ष्मीदास में बचू जाए। गीता भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गीता भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीत गई भाई, जीत गई। गीता भाभी जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई। गीता भाभी जीत गई। अरे यार इतना खुशी जिन मनावा तू लोग मत पड़ाका दगाए पड़ा बात है। सिंगमा सुने पाए जो दगावा था तो का लोग हम घसूट मार कस देवर हमका बहुत तकलीफ हुआ। का भाव दुनिया गांव को मनैया आए हैं, इतना गरीब मजदूर है, लेबर है, माला फूल खुशी से तोहरा स्वागत की है, जयकारा लगाए। मगर हम इन समय पावती भौजी से तोहरे पीछे थोड़ा माला है, पैसा खर्चा किए हैं तो हरे पिंटू दे रहे कुछ पका रहा तो खाली नहीं झाड़ में झुराई जाता है। इतने देवर हमारा मोटा है लेकिन तोहरे निगाह चलते सबसे पहले हम अपने ग्राम सभा शालिकपुर के सभी गरीब मजदूरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहनत से आज हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई। इस चुनावी मैदान में मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे अपने बाप को नीचा दिखाना। आज हमने अपने बाप को हरा दिया, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए साथी। जिस तरीके से आप लोगों ने अपना प्यार दे करके विनीता भाभी को प्रधान बनाई, उसी तरीके से मैं वादा कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रमोद, ए प्रमोद, कैसे घबरा रहा है? क्या हुआ भाई? बात ये है भैया, जैसन भौजी के परिणाम आए है कि विनीता भाभी विजयी हो गए, पूरे गांव के लोग अरे मोर भैया माला फूल मिठाई और अपने द्वार में भीड़ लग गई। भौजी के गले में इतना फूल माला का बता, हम निकाल फेंके जाते मत सफाई कर रहे हैं। सब गांव वाले पूछे कहे पिंटू कहाँ गए, पिंटू कहाँ गए। अब कहा हम जवाब दे झुलान फूल ना जुहान के जाए भौजैया कम कम मतलब हम दे आई। पागल, भाभी माँ के लिए माला तो लेकर के आया हूँ। भाभी माँ देखा देवर, भगवान की कृपा कि आज तोरे दिल के मनोकामना पूरा हो गए। काश तोरे भैया होते तो कितना अच्छा लगा देवर। बिल्कुल ठीक कहते हो भैया। हाँ, हम एक बात ही जानना चाहते भैया, इतना लेट कैसे हो गया भैया? प्रमोद, तुम यही जानना चाहते हो कि मैं आया था कहाँ पर? प्रमोद, भाभी माँ का परिणाम जब सुना कि हमारी भाभी विजयी हो गई, प्रधानी के चुनाव में जीत गई, उसी के बाद मैं कचहरी चला गया। मुन्ना, कचहरी इसलिए गया था कि आज हमारे बबलू भैया की पेशी थी। वो कचहरी में आए हुए थे, मुलाकात हुई। हमारे बबलू भैया बहुत रो रहे थे मेरे भाई, रो रो करके गांव के सभी लोगों का हाल समझ रहे थे। यही कहा कि छोटे मालिक हमें छुड़ाओ, हम निर्दोष हैं छोटे मालिक। हमने कहा बबलू भैया आप जल्दी ही छूट जाएंगे।
भगवान जब किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं मरना। इधर गांव में हमारी भाभी प्रधान हो गई और उधर उधर हमारे बबलू भैया की जमानत मंजूर हो गई। जमानत का मतलब ये कि हमारी बड़े भैया बबलू की रिहाई हो गई, मरना जेल से छूट गई। बस 2-4 दिन में अपने घर पर आ जाएंगे। भैया आ जाएंगे तो अपने घर में और खुशी आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम और भाभी यही कहते थे ना कि पिंटू मेरे भाई इस गांव को और इस घर को छोड़ करके चले जाओ। आज जो समय आ गया प्रमोद, आज तुम लोगों का साथ छोड़ करके तुम्हारा ही पिंटू चला जाएगा मेरे भाई। पूरा गाँव वाले तो बहु न छोड़ो भैया, काहे के जाबा भैया, काहे के जाबा, एक तो बतावा। प्रमोद मैं वादा किया था कि जब तक बबलू भैया को जेल से छुड़ा नहीं लूंगा तब तक मैं भाभी का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस प्रधानी के चुनाव में मेरा बाप चुनाव हार गया। वो अपनी राइफल को उठा लिया है मुन्ना, वो जहां भी मुझे पाएगा गोली मार देगा। इसलिए आज तुम लोगों का साथ छोड़ करके पिंटू चला जाएगा। अरे मेरे घर में कौन हमारा रह गया मेरे भाई? बाप था, बाप कसाई निकल गया। भाई का बेरहम निकल गया। भौजाई नालायक निकल गई। माँ इस दुनिया में है ही नहीं मेरे भाई। मैं कब तक तुम लोगों के सर का बोझ बना रहूंगा? इसलिए मैं इस गांव को और इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो एक न एक दिन लौट करके जरूर आऊंगा मेरे भाई। भैया का समझावा, भैया का कहते देवर, तू कहा था देवर? आगे तो कहा था भाई के पास छोड़ के घर छोड़ने की बात करता देवर। अगर तू घर छोड़ के चले जा मुझे कल भाभी बजे मेरे सहारे रही है भैया। आप हमारी पराई भौजाई होकर बहुत प्यार दिया भाभी। मैं इस एहसान को जिंदगी तक नहीं भूलूंगा भाभी। लेकिन आज तुम्हारा ये देवर, तुम्हारा ये बेटा तुम लोगों का साथ छोड़ करके जा रहा है भाभी। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती को माफ करना भाभी। मेरे गांव के किसी भी गरीब मजदूरों को कभी दुख मत देना भाभी माँ, क्योंकि सभी लोगों ने मेहनत करके तुम्हें प्रधान बनाया है। सब लोगों की देखभाल करना। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो लौट करके आऊंगा। अगर नहीं लौट करके आया तो ये समझ लेना कि मैं इतने दिनों तक स्वप्न देख रही थी। मुझे जाने की इजाजत दो भाभी माँ, मेरे पास वक्त नहीं होगा।
पसेने